करें हम आराधना। वो पवित्र प्रभु है, उनकी करें हम आराधना। आराधना यीशु आराधना, आराधना यीशु आराधना, आराधना यीशु आराधना, आराधना यीशु आराधना। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्यारे प्रभु यीशु मसीह की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे महान प्रभु यीशु मसीह की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे दयालु प्रभु यीशु मसीह की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। हालेलुया, 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 हम एक साथ होकर कहे हालेलुया, हालेलुया, हाथ उठाकर कहे हालेलुया, हालेलुया। पिता ईश्वर की स्तुति हो, पिता ईश्वर की स्तुति हो, पिता ईश्वर को धन्यवाद, पिता ईश्वर को धन्यवाद। पुत्र यीशु की स्तुति हो, पुत्र यीशु की स्तुति हो, पुत्र यीशु को धन्यवाद, पुत्र यीशु को धन्यवाद। पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा को धन्यवाद। पवित्र आत्मा को धन्यवाद। तुम जो सर्वोच्च के आश्रय में रहते और सर्वशक्तिमान की छत्र छाया में सुरक्षित हो, तुम प्रभु से यह कहो, तू ही मेरी शरण है, मेरा गढ़, मेरा ईश्वर, तुझ पर ही भरोसा रखता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। हाँ प्रिय विश्वासियों, इस वचन पर विश्वास करते हुए हम सब इस वचन को एक बार फिर दोहराए। प्रभु, प्रभु तू ही मेरा शरण, तू ही मेरा शरण, मेरा गढ़ है, मेरा गढ़ है, मेरा ईश्वर, मेरा ईश्वर, तुझ पर ही भरोसा रखता हूँ। तुझ पर ही भरोसा रखता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। हाँ प्रिय विश्वासियों, आज उसी भरोसे के साथ प्रभु से कहें, प्रभु मेरे सारे बंधन तोड़ दे, मेरे अंदर जितने भी बंधन हैं वो सारे बंधन तेरे नाम से आज टूट जाए। तोड़ दे, तोड़ दे मेरे सारे बंधन, तोड़ दे। साथ मिलकर गाएं। तोड़ दे, तोड़ दे मेरे सारे बंधन, तोड़ दे। एक बार फिर मिलकर गाएं। तोड़ दे, तोड़ दे मेरे सारे बंधन, तोड़ दे। आइए प्रिय विश्वासियों, ताली बजाते हुए प्रभु से मांगे कि प्रभु मेरे अंदर जितने भी बंधन हैं, जितने भी बंधन हैं, तेरे नाम से आज वो सारे बंधन टूट जाए। तोड़ दे, तोड़ दे मेरे सारे बंधन, तोड़ दे। हाँ प्रभु, तोड़ दे मेरे सारे बंधन, तोड़ दे प्रभु, तोड़ दे, तोड़ दे मेरे सारे बंधन, तोड़ दे। अपने रोगी आग से, अपनी रोगी हाँ प्रभु, आग से, अपने रोगी आग से, अपनी रोगी आग से, अपने रोग का जोर दे, तोड़ दे, तोड़ दे मेरे सारे बंधन, तोड़ दे, तोड़ दे, तोड़ दे। ताली बजाते हुए गाएं। मेरे सारे बंधन, तोड़ दे, तोड़ दे, तोड़ दे मेरे सारे बंधन, तोड़ दे, तोड़ दे, तोड़ दे मेरे सारे बंधन,
प्रिय विश्वासियों, आज आपके सामने प्रभु यीशु बैठे हैं। आप कितने भी गहरे गर्त में क्यों ना हो, आप कितने ही बुरे पाप में क्यों ना हो, आप कितने ही बुरी घड़ी में क्यों ना हो, आपके अंदर लाखों बीमारियां क्यों ना हो, लेकिन प्रभु आपके साथ, आपके सामने खड़ा है। प्रभु का वचन कहता है वह तुम्हें बहेलिए के फंदे से, घातक महामारी से छुड़ाएगा। वह तुम्हें अपने हाथों पर उठा लेगा, जिससे तुम्हारे चरणों को पत्थर से चोट ना लगे। हालेलुया, हालेलुया। हाँ प्रिय विश्वासियों, आज प्रभु आपको अपने हाथों में लिए खड़ा है। आज हम पूरे विश्वास के साथ कहें कि प्रभु आज तू मेरे सारे बंधन तोड़ दे। मैं बहुत सारे बंधनों में घिरा हुआ हूँ, मेरे हर एक बंधन आज यीशु मसीह के नाम से टूट जाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए प्रिय विश्वासियों, इस गीत के द्वारा फिर से हम प्रभु को आराधना और महिमा दे और प्रभु से कहें, प्रभु मेरे सारे बंधन तोड़ दे। खाली बर्तन रूह से भर दे, रूह का चश्मा जारी कर दे, रूह का चश्मा जारी कर दे, अपने रूह का जोर दे, तोड़ दे, तोड़ दे मेरे सारे बंधन, तोड़ दे। हाँ प्रभु मेरे नशे के बंधन तोड़ दे, तोड़ दे मेरे सारे बंधन, तोड़ दे। हाँ प्रभु मेरे दुखों के बंधन तोड़ दे, तोड़ दे मेरे सारे बंधन, मेरे परिवार में जितनी भी बुराइयां हैं उसके बंधन तोड़ दे, मेरे सारे बंधन तोड़ दे, मेरे मुख के बंधन खोल दे प्रभु, तोड़ दे मेरे सारे बंधन, मेरे अंदर जितनी भी बुराइयां हैं प्रभु सब तोड़ दे, तोड़ दे मेरे सारे बंधन, तोड़ दे, तोड़ दे, तोड़ दे मेरे सारे बंधन, तोड़ दे। आइए हम सब मिलकर प्रभु की आराधना महिमा करें। हमारे अंदर जितने भी पाप हैं, जितने भी बंधन हैं, आज प्रभु के नाम से टूटेंगे। अपने मुख के बंधनों को खोलते हुए प्रभु की आराधना महिमा करें। हालेलुया, हालेलुया, तोड़ दे, आज हम पर में से हर एक इंसान पर प्रभु की आशीष बरसेगी। आज हम में से हर एक के बंधन टूटेंगे। पूरे विश्वास के साथ प्रभु से मांगे, प्रभु मेरे नशे के बंधन, मेरी बुराई के बंधन, मेरे अंदर जितनी भी जलसी है उसके बंधन, मेरे परिवार में जितने भी कष्ट हैं उसके बंधन, जितने भी अवधूतों के बंधन, सब कुछ प्रभु आपके नाम से टूट जाए। हालेलुया, हालेलुया, तू ही बल और जोर है मेरा, तू ही बल और जोर है मेरा, चेहरे पे मेरे नूर हो तेरा, चेहरे पे मेरे नूर हो तेरा, तू ही बल और जोर है मेरा, तू ही बल और जोर है मेरा, चेहरे पे मेरे नूर हो तेरा, चेहरे पे मेरे नूर हो तेरा, अपने रूह का जोर दे, तोड़ दे, तोड़ दे मेरे सारे बंधन, तोड़ दे, झूमते हुए गाए, तोड़ दे मेरे सारे बंधन, सब कुछ भूलते हुए गाए, तोड़ दे, तोड़ दे मेरे सारे बंधन, तोड़ दे, तोड़ दे। हालेलुया, 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 हालेलुया,
हालेलुया हालेलुया। हाँ प्रिय विश्वासियों, आज प्रभु यीशु हमारे सामने है, हमारे सारे दुखों को देख रहा है। हम सब कुछ भूलते हुए, हर एक चीज भूलते हुए प्रभु की आराधना और महिमा करें। हालेलुया 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 हालेलुया। आइए प्रिय विश्वासियों, हम सब एक बार फिर प्रभु को कहे, प्रभु तोड़ दे मेरे सारे बंधन तू तोड़ दे, तोड़ दे तोड़ दे मेरे सारे बंधन तोड़ दे। सब मिलकर गाए, तोड़ दे तोड़ दे मेरे सारे। घुटनों पर आकर गाए, तोड़ दे तोड़ दे तोड़ दे मेरे सारे बंधन तोड़ दे। क्रिस में प्यारे भाई और बहनों, आज के मनन चिंतन के लिए हम लेंगे संत लूकास का सुसमाचार अध्याय 12 पद संख्या 41 से 48 तक। एक्चुअली एक पैसेज थोड़ा सा और भी बड़ा है, लेकिन मैं 41 से 48 तक आपके साथ साझा करना चाहूँगी। ईमानदार और बेईमान कारिंदा। पेतरुस ने उनसे कहा, प्रभु क्या आप यह दृष्टांत हमारे लिए कहते हैं या सबों के लिए? प्रभु ने कहा, कौन ऐसा ईमानदार और बुद्धिमान कारिंदा है जिसे उसका स्वामी अपने नौकर चाकरों पर नियुक्त करेगा ताकि वह समय पर उन्हें रसद बांटा करे? धन्य है वह सेवक जिसका स्वामी आने पर उसे ऐसा करता हुआ पाएगा। मैं तुमसे यह कहता हूँ, वह उसे अपनी सारी संपत्ति पर नियुक्त करेगा। परंतु यदि वह सेवक अपने मन में कहे, मेरा स्वामी आने में देर करता है, और वह दासियों को पीटने, खाने पीने और नशेबाजी करने लगे, तो उस सेवक का स्वामी ऐसे दिन आएगा जब वह उसकी प्रतीक्षा नहीं कर रहा होगा और ऐसी घड़ी जिसे वह जान नहीं पाएगा। तब स्वामी उसे कोड़े लगवाएगा और विश्वासघातियों का दंड देगा। अपने स्वामी की इच्छा जानकर भी जिस सेवक ने कुछ तैयार नहीं किया और न उसकी इच्छा के अनुसार काम किया, वह बहुत मार खाएगा। जिसने अनजाने ही मार खाने का काम किया, वह थोड़ी मार खाएगा। जिसे बहुत दिया गया है उससे बहुत मांगा जाएगा, और जिसे बहुत सौंपा गया है उससे अधिक मांगा जाएगा। प्यारे भाइयों और बहनों, यहाँ पर प्रभु के आगमन की बात या स्वामी के आगमन की बात कहा गया है। स्वामी अपने सेवक को सारे काम सौंप कर जाता है और एक दिन अचानक वहां पर आ जाता है। प्रभु कहते हैं, धन्य है वह सेवक जिसका स्वामी आने पर उसे ऐसा करता हुआ पाएगा। ऐसा करता हुआ यानी अपने काम पूरे अच्छे से करने वाला एक नौकर। धन्य है वह सेवक जो काम करते हुए उसका स्वामी देख लेगा। यानी धन्य इसीलिए नहीं कि स्वामी अचानक आ गए और बच गए तुम, क्योंकि उस दिन तुम काम कर रहे थे। धन्य तुम इसलिए हो कि स्वामी आए या ना आए, तुम अपने काम की ओर वफादार हो। यू आर कमिटेड फॉर योर वर्क। किसी ने तुम्हारी उस चीज को करते हुए देखा या ना देखा, तुम्हें काम दिया गया था, तुमने वफादारी के साथ वह काम किया है। इसलिए प्रभु कहते हैं, धन्य हो तुम। जब हमें कोई काम सौंपा जाता है, हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक, पूरी ईमानदारी से। मुझे मेरे बॉस ने कोई एनकरेजमेंट या अप्रिसिएशन दिया या नहीं दिया, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अपने काम के लिए कमिटेड हूँ। और दूसरा, मैं काम के लिए कमिटेड हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि लोग मुझे अप्रिशिएट करें, एनकरेज करें। आम तौर पर हम सभी इस सेकंड कैटेगरी में आते हैं, लेकिन
प्रभु का वचन हमें सिखाता है कि प्रभु उन्हें धन्य कहते हैं जो अपने वर्क के लिए कमिटेड है। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसी ने उनके काम को अप्रिशिएट किया या नहीं किया, कि स्वामी अचानक आ गए या नहीं आ गए, कि स्वामी के पास कोई रिपोर्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। हमें जो काम दिया गया है हम उस चीज पर वफादार है। यह वफादारी अगर किसी और ने देखी या नहीं देखी, एक बात जरूर है कि हमारे प्रभु देखते हैं। जब माँ अपने बच्चों के लिए खाना बना रही है, माँ यह नहीं देखती है कि बच्चे मेरे काम को देखती है क्या नहीं देखती। वो अपने काम के लिए वफादार है, कमिटेड है, क्योंकि उसे अपने बच्चों से भी प्यार है। अगर हम एक काम कर रहे हैं, आप कोई भी नौकरी करें, घर में खाना बनाएं या बिजनेस करें, या आप जॉब कर रहे हो या आप एक स्टूडेंट हो, अगर आप उस काम को वफादारी के साथ, कमिटमेंट के साथ कर रहे हो, इट डज नॉट मैटर वेदर अदर्स नोटिस इट और अप्रिशिएट और एनकरेज यू। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसने मेरे काम को देखा या नहीं देखा, किसने मेरे काम की तारीफ की या नहीं की। मैं अपने काम की ओर प्रतिबद्ध हूँ। आई एम कमिटेड टूवर्ड्स माई वर्क। मेरे काम की ओर मैं प्रतिबद्ध हूँ। प्यारे भाई और बहनों, जब सुसमाचार प्रचार के लिए आप निकलते हैं, जब एक प्रभु की सेविकाई के लिए आप निकलते हैं, कई बार ऐसा होता है कि हम जो काम करते हैं शायद किसी के आंखों में भी नहीं पड़ता। किसी ने मुझसे कहा कि एक प्रसिद्ध प्रीचर, उनका काम पहले शुरुआत में एक रिट्रीट सेंटर में लोगों को चाय बांटने का था, लोगों को चाय बांटना, और कोई काम नहीं था। आज वह भारत में और विदेश में भी एक प्रसिद्ध प्रीचर है। यह एक ब्रदर है, हाईली गिफ्टेड है, लेकिन उन्होंने एक बात कही है हमसे कि मैं जो छोटा कार्य करता था वो भी पूरी शिद्दत से करता था, बहुत ईमानदारी से करता था। जब प्रभु हमसे कहते हैं जिसे दिया गया है उसे अधिक दिया जाएगा, शायद प्रभु यही हमें समझाना चाहते हैं, तुम्हें मैं और ब्लेस करूंगा। तुम छोटे काम में ईमानदार हो, तुम अपने कार्य के प्रति प्रतिबद्ध हो, तो मैं तुम्हें और आशीषित करूंगा। वो खाना बनाने का काम हो या झाड़ू मारने का या कंप्यूटर के सामने या बिजनेस करने का या पढ़ाई का, कोई भी काम प्रभु की दृष्टिकोण में छोटा नहीं। प्रभु हर कार्य को उस चीज की ओर ले जाना चाहता है जो हमारा लक्ष्य है। जीवन का लक्ष्य स्वर्ग राज्य है। हम जो भी कार्य यहाँ करते हैं उसका मेन एम जो है, जो गोल है, वह स्वर्ग राज है। ये सुसमाचार प्रचार से रिलेटेड काम हो या दैनिक जीवन के कार्य हो, क्योंकि वो भी आपके लक्ष्य की ओर आपको ले जाता है। आप नीचे गिरे हुए एक छोटे से पीस ऑफ पेपर को उठाकर कचरे के डब्बे में भी डालो। हमारी दुनिया की सबसे प्रसिद्ध सेंट टेरेसा ऑफ चाइल्ड जीसस वो करती थी, क्या पता है, एक छोटे से पेपर के टुकड़े को जमीन से उठाकर कचरे के डब्बे में डालती थी। पूरी शिद्दत से, पूरी प्रार्थना के साथ वो करती थी। प्यारे भाई और बहनों, आज इसीलिए वह पूरे विश्व की मिशनरियों की संत है, पेट्रन है। छोटा काम बहुत प्यार से, बहुत ही शिद्दत से कीजिए, प्रभु आपको आशीषित करेगा। हालात बदल जाते हैं, प्रभु जी, हालात बदल जाते हैं यीशु तेरे आने से। प्रभु जी हमें विश्वास है, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं।
जिस तरह से संत योहन का सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 35 से इस प्रकार कहता है कि जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आता है उसे कभी भूख नहीं लगेगी, और जो मुझ में विश्वास करता है उसे कभी प्यास नहीं लगेगी। हाँ प्रभु जी, हम कई प्रकार के भूख और प्यास से जकड़े हुए हैं। हम कई चीज़ों के लिए भूखे हैं, कई चीज़ों के लिए प्यासे हैं। हमने कई सारी ऐसी प्राथमिकताएं दूसरी चीज़ों को दे दी है, दूसरे रिश्तों को दे दी है, तो जिसकी वजह से प्रभु जी हमने आपको खो दिया है प्रभु जी। और आप हमसे कहते हैं जब तुम मुझे अपनाओगे तो वहाँ के हालात बदल जाएंगे, जब तुम मेरी महिमा करोगे तो वहाँ सब कुछ बदल जाएगा। हाँ, इस वक्त मेरे प्यारे विश्वासियों, हम इन वचनों पर विश्वास करें। प्रभु से कहे कि प्रभु तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरी हर ज़रूरत की रोटी है। प्रार्थना करते सुनील खिस के लिए, उन पर और उनके परिवार पर आशीष बनी रहे। प्रार्थना करते हैं एंटनी पॉल तिग्गा, उनकी चंगाई के लिए। डेनिस पॉल तिग्गा, पुष्पा, स्टेला, मार्गरेट, इन सभी के अच्छे स्वास्थ्य और परिवार में शांति एवं एकता बनी रहे, इसके लिए प्रार्थना करते हैं। मार्थी खाल को, उन्हें सही मार्ग प्रभु दिखाए और अच्छा स्वास्थ्य दे, जिस तरह से प्रभु का वचन कहता है कि मैं ही सत्य, मैं ही मार्ग और मैं ही जीवन हूँ। हम प्रभु को इन वचनों को क्लेम करते हुए, हाथों को उठाते हुए प्रभु को एक माइटी प्रेज दे, विश्वास के साथ प्रार्थना करें और उससे हम यह याचना करें कि प्रभु जी हम तुझे अपना मुक्तिदाता मानते हैं, हम तुझे अपना मार्ग स्वीकार करते हैं, हम उस सत्य की आत्मा को इस वक्त बुलाते हैं ताकि प्रभु जी तू मेरे जीवन में वह चमत्कार, वह बदलाव करने पाए। प्रभु जी इसके लिए हम विशेष प्रार्थना करें, हाथ उठाते हुए प्रभु की स्तुति करें, जोर से उसकी आराधना करें। हमारे परिवार में, हमारे घरों में, हमारे दिलों में प्रभु का वास होने पाए, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, स्तुति, आराधना, 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 हालेलुया, स्तुति, यीशु, 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 जोर से स्तुति करें। हालेलुया, 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 यीशु, 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 हालेलुया, स्तुति, 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 हालेलुया, 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 हालेलुया। कोड़ों से छली हुआ, जख्मों से चूर हुआ, यस लॉर्ड, कोड़ों से छली हुआ, जख्मों से चूर हुआ, सूली की राहों पर दम से न ढाल हुआ, सूली की राहों पर गम से न ढाल हुआ, बीमार शिफा पाते हैं, बीमार शिफा पाते, विश्वास करते हैं प्रभु जी। यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, हाँ यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, ओ तेरे आने से, की ओर देखते हुए तेरे आने से, आराधना करें, तेरे आने से, आने प्रभु के साथ हम जुड़ जाएं, तेरे आने से, चंगाई के लिए हम प्रार्थना करें, तेरे आत्मा के लिए हम प्रार्थना करें, आने से। यस लॉर्ड, जिस तरह से प्रभु जी तेरा वचन हमसे कहता है कि मैं सियोन के विषय चुप नहीं बैठूंगा, और जब तक उसकी धार्मिकता उषा की तरह नहीं चमकती तब तक उसका उद्धार धधकती मशाल की तरह प्रकट नहीं होगी। हाँ प्रभु जी, तू अपने वचनों के द्वारा हमसे कहता है अगर तेरी धार्मिकता तेरे साथ है तो वह हमेशा आगे आगे चलेगी और मैं सदैव तेरे पीछे पीछे रहूँगा। प्यारे प्रभु जी, हम इस बात को हम अंगीकार करते हुए तुझसे क्षमा मांगते हैं उन सभी पलों के लिए जब प्रभु जी हम पाप में गिर गए, हमने ऐसे विकल्पों का चुनाव किया जो कि तुझे पसंद नहीं था। प्रभु जी, हमें शुद्ध कीजिए, हमें पवित्र कीजिए अपने पवित्र लहू से, और हमें अपनी धार्मिकता प्रदान करे।
वचनों को क्लेम करते हुए प्रार्थना करते आलोक, अनमोल, पुष्पा, अश्रिता, प्रेमा, फ्लोरेन, पोलिकार्प, अभिषेक, फैजन, मिथुन की पत्नी, वॉल्टर, सोनम, मरिया, निशु, गुड्डू, मनीषा, निशा, सबीना, सोनम, मरिया, इन सभी की चंगाई के लिए हम विशेष प्रार्थना करें। प्रार्थना करते हैं अंशुमन, तिग्गा, नेसा और अयान को अच्छा स्वास्थ्य मिले। प्रार्थना करते हैं मनोज जो कि हॉस्पिटलाइज्ड है, आईसीयू है, उनकी स्पीडी रिकवरी के लिए। साथ ही उन सभी के लिए प्रार्थना करें जो इस वक्त अस्पतालों में हैं, जो कि जीवन और मृत्यु के बीच झुलस रहे हैं। प्रार्थना करते हैं जो परिवार, उनके सभी कार्यक्रमों पर प्रभु की आशीष रहे, उनका विशेष कार्यक्रम अच्छी तरह से व्यवस्थित रूप से होने पाए, इसके लिए विशेष प्रार्थना। साथ ही हम उन सभी लोगों के लिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं जिन्होंने अपनी गवाहियां हम तक पहुंचाई है। प्रभु की इस वक्त हम स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं, क्योंकि प्रभु हमसे कहता है कि अगर तुम मुझसे जुड़े रहोगे तो तुम फल उत्पन्न करोगे। हाँ प्रभु जी, हम इस वक्त अपने आप को तेरे हाथों में पूर्ण रूप से समर्पित करते हैं। हमारे सोच विचार, हमारी बुद्धि को, हमारे जीवन को और तेरे हाथों में देते हुए इस वक्त हम तेरी स्तुति आराधना करते हैं। विशेष रूप से तेरी आराधना करते हुए जोर से प्रभु की स्तुति आराधना करें। हमारी प्रार्थनाएं जो है प्रभु तक पहुंचने पाए। प्रभु जी, जिस तरह से तेरा वचन कहता है कि एक धर्मी जन की प्रार्थना लोभान की तरह सिंहासन तक पहुंचती है, उन बादलों को चीरते हुए तेरे पास पहुंचती है। प्रभु जी, इस वक्त हम अपनी प्रार्थनाओं को तेरे हाथों में देते हैं और हमारी प्रार्थनाओं को तू अपने पास स्वीकार कर मेरे प्यारे प्रभु। जो भी रुकावटें हैं हमारी प्रार्थनाओं में, जो भी कमियां हैं, जो भी कमजोरियां हैं प्रभु जी, उसे तू क्षमा करते हुए, स्वीकार करते हुए प्रभु जी अपने तक उसे स्वीकार कर ले प्रभु जी। इसके लिए हम विशेष प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, स्तुति स्तुति, आराधना आराधना आराधना, यीशु यीशु यीशु, आराधना आराधना, स्तुति स्तुति स्तुति, आराधना आराधना, स्तुति स्तुति स्तुति। हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं, यीशु तेरे छूने से, यीशु तेरे छूने से, यीशु तेरे छूने से, यीशु तेरे छूने से, तेरे छूने से, तेरे छूने से, तेरे छूने से, छूने से, छूने से, तेरे छूने से, तेरे छूने से, तेरे छूने से, छूने से, छूने से।